आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो दवाएं कम कीमत पर जन औषधि केंद्रों से खरीदें। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने की तकरीबात मनाने के लिए कायम की गई कौमी कमेटी आज अपनी पहली मीटिंग करेगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हिस्सा आज सुबह से शुरू हो रहा है। आज खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आज 1 लाख खवातीन के टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। बैंकों ने होम लोन पर शरह सूद में कमी की है, जो 10 साल में अब तक की सबसे बड़ी कमी है। और पहलवान बजरंग पुनिया ने रोम में मैट्यो पेलिकॉन आलमी दर्जाबंदी सीरीज में सोने का तमगा हासिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग में 75वां जन औषधि केंद्र कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम ने लोगों से कहा कि वो जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदें। उन्होंने कहा कि लोगों ने इन केंद्रों से दवाएं खरीदकर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की बचत की है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से गरीबों को काफी राहत मिली है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा तिब्बी अखराजात कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि जन औषधि मरकज गरीबों और मुतवस्सित तबके के कुनबों के लोगों की मदद कर रहे हैं और हर साल उनके तकरीबन 3600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। आज भी जब 7,500वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है, तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि 1,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खवातीन चला रही हैं। उन्होंने जन औषधि स्कीम के मुस्तफिदीन से भी बातचीत की। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर तकरीबात मनाने के लिए कायम की गई कौमी कमेटी तैयारियों की सरगर्मियों से मुताल्लिक तौर तरीकों पर तबादले ख्याल के लिए आज अपनी पहली मीटिंग करेगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 259 रुकनी कमेटी की मीटिंग वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होगी। कमेटी में बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी समेत मरकजी वज़रा, वज़राए आला, गवर्नर्स और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा शामिल होंगे। साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल, भारत के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, साबिक वज़राए आजम एच.डी. देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, नीज नोबेल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी भी इस कमेटी के अरकान हैं। तफसीलात हमारे नामानिगार से। हुकूमत ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने की तकरीबात शाया निशान तरीके से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर आजादी का अमृत महोत्सव की शक्ल में मनाने का फैसला किया है। इस कौमी कमेटी में बड़ी शख्सियतें और आर्टिस्ट, खेलों से मुताल्लिक शख्सियतें, सरकर्दा ताजिर, गांधीयाई फलसफे के माहिरीन और मीडिया के अफराद समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाया शहरी शामिल हैं। ये कमेटी इन तकरीबात से मुताल्लिक प्रोग्राम तय करने के लिए पॉलिसी पर मबनी हिदायत और रहनुमा खतूत फराहम करेगी। भारत की आजादी के 75 बरस अगले साल 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। इन तकरीबात के लिए इस महीने की 12 तारीख से 75 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हिस्सा आज शुरू होगा। कोविड-19 वबा के तनाजुर में दोपहर 2 बजे तक, जबकि लोकसभा का इजलास शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगा। इजलास का ये दूसरा मरहला अगले महीने की 8 तारीख को खत्म होगा। बजट इजलास का पहला हिस्सा 29 जनवरी को शुरू हुआ था। 12 फरवरी को राज्यसभा की, जबकि अगले दिन लोकसभा की कार्रवाई वक्फे के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। आसाम में पहले मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल अगले 2 दिन में और तेज हो जाएगा,
کیونکہ نامزدگی پرچے داخل کرنے کے لیے صرف 2 دن باقی بچے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 12 ضلعوں کے لیے 47 سیٹوں پر اس ماہ کی 27 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ AIUDF نے 16 سیٹوں کے لیے امیدواروں کی اپنی پہلی فہرست کا اعلان کر دیا ہے، جو عظیم اتحاد کا ایک حصہ ہے۔ ایک رپورٹ۔ پہلے مرحلے میں 80 لاکھ ووٹرز امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ سربانند سونووال، سینئر وزیر رنجیت دتا، ریاستی کانگریس کے صدر رپن بورا، سابق وزیر رقیب الحسین اس مرحلے میں اپنے نامزدگی پرچے داخل کریں گے۔ اسم گن پریشد کے اتل بورا اور ایگزیکٹو صدر کیشب مہانتا بھی اس مرحلے میں بوکا کھاٹ اور کالیا بورڈ سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ نامزدگی پرچے داخل ہونے کے ساتھ ہی اوپری آسام میں چناؤ میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے۔ گوہاٹی سے مانس پراتم شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ This International Women's Day, AIR News brings you a special 15-minute program, Women on the Move, highlighting the achievements of women in a diverse range of fields. Tune in to the Spotlight on FM Gold 100.1 MHz at 9:15 p.m. on 8th of March to listen to this program highlighting the grit, determination and success of Indian women. آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا میں صنفی اعتبار سے برابری قائم کرنا، خواتین کی حصولیابیوں کا جشن منانا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی موجودگی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس دن زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں خواتین کے غیر معمولی رول کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے، نیز معمولی خواتین کے ہمت اور عزم کے کارناموں کا بھی جشن منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے قیادت میں خواتین، کووڈ-19 کی دنیا میں ایک مساویانہ مستقبل کا حصول۔ ایک رپورٹ۔ مرکزی حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے کو اعلیٰ ترجیح دی ہے اور بہت سے اقدامات کیے ہیں، جن میں تعلیم تک رسائی، بہتر حفظان صحت اور صنفی حساسیت میں بہتری لایا جانا شامل ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کی وجہ سے پیدائش سے پہلے صرف معلوم کر کے لڑکیوں کے خاتمے کے رجحان کی روک تھام ہوئی ہے اور بچیوں کے بقا اور ان کے تحفظ کی یقین دہانی ہوئی ہے۔ حکومت نے مسلم خواتین کے شادی سے متعلق حقوق کے تحفظ کا قانون بھی نافذ کیا ہے۔ پردھان منتری اجوالا یوجنا سے خواتین کو مفت رسوئی گیس فراہم ہوئی ہے۔ 35 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 700 سے زیادہ ایسے مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں تشدد اور تکلیف و پریشانی کی صورت میں ان کی سنوائی ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ہر ایک سے کہا ہے کہ وہ خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر خواتین کو احترام اور حفاظت دیں اور انہیں بااختیار بنائیں۔ انہوں نے یہ عزم کرنے کو بھی کہا ہے کہ ہم ہر اس روایت اور پالیسی کو تبدیل کرنے کی حمایت کریں گے جو ان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر سبھی خواتین کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ آج خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر آکاشوانی ڈیفنس اور انتظامیہ کے میدان سے کچھ با اثر خواتین کے قصے لے کر آیا ہے۔ بارڈر سیکورٹی فورس میں فی الحال 140 گزٹڈ خاتون افسران ہیں اور 473 خواتین کے پاس نان گزٹڈ عہدے ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں ایک رپورٹ۔ بی ایس ایف نے 2008 میں مہیلا کانسٹیبل کو مستقل بنیاد پر مقرر کرنا شروع کیا تھا۔ یہ خواتین جموں کشمیر، راجستھان اور شمال مشرق میں سرحد پر اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس فورس میں خواتین کو بھی وہی تربیت دی جاتی ہے جو ان کے ہم عہدہ مردوں کو دی جاتی ہے۔ یہ خواتین دن کی کارروائیاں، دن میں حفاظت، دروازوں پر بندوبست، دن کی گشت، رات کے ناکے، عورتوں کی تلاشی لینے، خاتون قیدیوں کی حفاظت، تقریبات میں پریڈ اور ایسے دیگر بہت سے فرائض انجام دیتی ہیں۔ دیکشا سکسینہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر مرکز کے زیر تحفظ سبھی تاریخی مقامات پر خواتین سیاحوں کو داخلہ مفت ملے گا۔ بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ نے کہا ہے کہ سبھی مرکزی تحفظ والے تاریخی مقامات پر غیر ملکی اور بھارتی خواتین کو بغیر ٹکٹ جانے کی اجازت ہوگی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خواتین کے بین الاقوامی دن پر خواتین کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ مبارکباد کے اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی سرکار خواتین اور لڑکیوں کی ہمہ ترقی کا عزم کیے ہوئے ہے۔ لکھنؤ کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ریاستی سرکار آج مشن شکتی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرے گی۔
बिहार सरकार ने खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर रियासत भर में 1 लाख खवातीन के कोरोना की रोकथाम का टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि रियासती सरकार ने खवातीन के लिए टीकाकारी की एक बड़ी मुहिम का मंसूबा बनाया है। आज की इस टीकाकारी के लिए अमले के 700 इजाफी अफराद को तैनात किया गया है। तफसील पटना के हमारे नमनिगार से। खवातीन के दिन के मौके पर पूरी रियासत में टीकाकारी के मराकज को सजाया गया है। जो खवातीन टीका लगवाने आएंगी उन्हें खैर मकदम के तौर पर गुलाब के फूल पेश किए जाएंगे। इन मराकज पर रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन भी इंतजाम किए गए हैं। मुअम्मर खवातीन को जीविका दीदी और आंगनवाड़ी कारकुनों की मदद से टीकाकारी मरकज लाया जाएगा। ज्यादातर मरकजों पर खातून अमला तैनात किया गया है। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। भारत ने बहुत कम मुद्दत में ही कोविड-19 से बचाव के 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक अहम ज़मील तय किया है। कल तकरीबन 14,24,000 टीके लगाए गए। इस तरह मुल्क में अब तक तकरीबन 2 करोड़ 9,22,000 अफराद के कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। मकान खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि होम लोन पर शरह सूद में पिछले कुछ दिन के दौरान बहुत से सरकर्दा बैंकों ने इस दहाई की सबसे बड़ी कमी की है। भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा जैसे कौमी सतह के बैंकों ने अपनी शरह सूद में 10 साल की मुद्दत की सबसे बड़ी कमी की है। SBI और कोटक महिंद्रा वो पहले बैंक हैं जिन्होंने मकान की खरीदारी पर दिए जाने वाले कर्जों के सूद की शरह में कमी की है, जबकि HDFC और ICICI ने हाल ही में ये तरीका इख्तियार किया है। ICICI ने SBI के 1 मार्च के कदम की तर्ज पर जुमे को अपनी शरह सूद 6.7% कर दी। बैंकों ने कहा है कि ये पेशकश अब से 31 मार्च तक जारी रहेगी। कर्ज लेने वालों से होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जाएगी। कुश्ती में आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने रोम में मैट्यो पेलिकॉन आलमी दर्जाबंदी सीरीज मुकाबले में मंगोलिया के पहलवान तुलगर तुमुर को हराकर सोने का तमगा हासिल किया है। बजरंग ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले के फाइनल में अपने हरीफ को शिकस्त दी। ये मैट्यो पेलिकॉन आलमी दर्जाबंदी मुकाबले में बजरंग का लगातार दूसरा सोने का तमगा है। बजरंग सेमीफाइनल में अमेरिका के जोसेफ क्रिस्टोफर पर रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद मैट्यो पेलिकॉन के फाइनल में पहुंचे थे। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बेसिल में स्विस ओपन में चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा, क्योंकि वो खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आलमी नंबर 3 और ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मैरिन से 12-21, 5-21 से हार गईं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किए जाने को अपनी पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा मिलाप ने जनाब मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि ममता बनर्जी ने अवाम के एतमाद को तोड़ा है। सोनार बंगला का ख्वाब हम पूरा करेंगे। जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मगरबी बंगाल में सियासी जंग तेज, ब्रिगेड मैदान में मुनक्किद रैली में वजीर आजम ने TMC, कांग्रेस और लेफ्ट को निशाना बनाया। इसी सिलसिले में रोजनामा मिलाप और अखबार मशरिक ने वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम का आगाज किए जाने की खबर को खुसूसियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप मध्य प्रदेश में सदर जमहूरिया के रियासती सतह की कबायली कॉन्फ्रेंस से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखता है कबायलियों की तालीमी तरक्की बेहद जरूरी। जबकि इसी सिलसिले में अखबार मशरिक की सुर्खी है सदर जमहूरिया ने किले की तज़यीन कारी की संग बुनियाद रखा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो दवाएं कम कीमत पर जनौषधि केंद्रों से खरीदें। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने की तक़रीबात मनाने के लिए कायम की गई कौमी कमेटी आज अपनी पहली मीटिंग करेगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हिस्सा आज सुबह से शुरू हो रहा है। आज खवातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आज 1 लाख खवातीन के टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। बैंकों ने होम लोन पर शरह सूद में कमी की है, जो 10 साल में अब तक की सबसे बड़ी कमी है। और पहलवान बजरंग पुनिया ने रोम में मैट्यो पेलिकॉन आलमी दर्जाबंदी सीरीज में सोने का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।